आतिशी ने दिल्ली सीएम का पदभार संभाला। केजरीवाल की कुर्सी पर नहीं बैठी आतिशी, सीएम ऑफिस में लगी दूसरी कुर्सी। केजरीवाल के लिए कुर्सी खाली छोड़ने पर बोली आतिशी, इस कुर्सी को अरविंद केजरीवाल का इंतजार, चुनाव बाद वो फिर से सीएम होंगे, अगले 4 महीने के लिए सरकार चलाएंगे। सीएम की कुर्सी खाली रखने पर दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता बोले, ये आम आदमी पार्टी का ड्रामा है, ये सब केजरीवाल के कहने पर हो रहा है, ये संविधान का उल्लंघन। केजरीवाल के लिए खाली कुर्सी छोड़ने पर बीजेपी नेता अमित मालवीय का ट्वीट, बोले आतिशी दिल्ली सरकार के मनमोहन सिंह हैं और असली सीएम केजरीवाल है। मालवीय बोले, ये बाबा साहब के बनाए संविधान का माहौल है, सीएम पद की शपथ आतिशी ने ली है, ना कि खाली कुर्सी पर बैठे केजरीवाल के भूत ने। शहजाद पूनावाला ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा आज सवाल सिर्फ इतना है कि जब अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे तब उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। शहजाद पूनावाला ने हमला बोलते हुए कहा, कोर्ट की शर्त के बाद केजरीवाल को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा, अब वो मजबूरी में उठाए गए कदम को मजबूती बता रहे हैं। आप विदा अमानतुल्लाह खान की न्यायिक हिरासत 7 अक्टूबर तक बढ़ाई गई। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में है बंद। अमेरिका के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी न्यूयॉर्क में टेक कंपनियों के सीईओ के साथ पीएम ने राउंड टेबल मीटिंग की। पीएम बोले, भारत में टैलेंट बाजार और लोकतंत्र, यहां निवेश की अभूतपूर्व संभावनाएं। पीएम मोदी ने कहा, भारत के टैलेंट पर दुनिया को भरोसा, हमारे पास युवा टैलेंट की भरमार है। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद बोले गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, पीएम भारत को ट्रांसफॉर्म करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, उन्होंने हमें भारत में निर्माण जारी रखने के लिए प्रेरित किया। अमेरिका में आज भविष्य के संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम मोदी। न्यूयॉर्क के यूएन बिल्डिंग में होगा संबोधन। शिखर सम्मेलन में भविष्य की वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और ग्लोबल गवर्नेंस शामिल। पीएम मोदी को सुबह के सत्र में 72 वक्ताओं में से 35वें वक्ता के रूप में जगह मिली। भारतीय समय के हिसाब से रात 9:30 बजे होगा संबोधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में टेक कंपनियों के प्रमुख सीईओ के साथ राउंड टेबल बैठक की। दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बातचीत। प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूयॉर्क में कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा खालिद से मुलाकात की। दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। पीएम ने नेपाल के पीएम केपी शर्मा के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। न्यूयॉर्क में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के साथ भी पीएम मोदी ने द्विपक्षीय वार्ता की। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध समेत कई अहम विषयों पर हुई चर्चा। न्यूयॉर्क में पीएम मोदी ने होल्टेक इंटरनेशनल के सीईओ कृष्ण पी सिंह के साथ द्विपक्षीय बैठक की। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सुल्तानपुर डकैती कांड का एक और आरोपी एनकाउंटर में ढेर। उन्नाव में हुई मुठभेड़ में मारा गया आरोपी अनुज प्रताप सिंह। डकैती मामले में पुलिस ने अब तक कुल 5 आरोपियों को किया अरेस्ट, वहीं 2 आरोपियों को मुठभेड़ में मार गिराया। एनकाउंटर में ढेर। अनुज के पिता का बयान, मेरे बेटे के एनकाउंटर से अखिलेश की ख्वाहिश पूरी। अनुज के पिता ने कहा, 1 या 2 एफआईआर वालों का एनकाउंटर किया गया, 35-40 केस वालों का एनकाउंटर नहीं किया। अखिलेश यादव पर हमलावर हुए यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर बोले, अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। अखिलेश यादव ने जातिवाद को मुद्दा बनाया। अनुज प्रताप सिंह यादव एनकाउंटर पर ओपी राजभर ने अखिलेश को घेरा, बोले अखिलेश बताएं अनुज का एनकाउंटर सही या गलत। अनुज प्रताप सिंह एनकाउंटर पर अखिलेश यादव का ट्वीट, बोले कमजोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं, किसी का भी फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है। अखिलेश बोले, जिनका खुद कोई भविष्य नहीं होता वही दूसरों का भविष्य बिगाड़ते हैं, एनकाउंटर निंदनीय है। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर बोले सपा नेता सुनील सिंह यादव, अब योगी जी की पुलिस यूपी में अकाउंट सेटल एनकाउंटर कर रही है। रामधारी सिंह दिनकर की जयंती पर सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट कर अखिलेश यादव पर साधा निशाना, लिखा जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में राहुल गांधी ने चुनावी रैली की। बीजेपी पर साधा निशाना, बोले बीजेपी नफरत फैलाती है, मोहब्बत की बात करते हैं। राहुल ने पीएम मोदी पर भी हमला बोला, मोदी अब पहले की तरह नहीं रहे, उनके आत्मविश्वास में कमी आई। राहुल गांधी ने कहा, देश में बीजेपी और आरएसएस नफरत फैला रही है, नफरत से किसी को फायदा नहीं, हमने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, 370 हटने के बाद हमारी जमीनें और नौकरियां छीनी जा रही। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार रांची पहुंचे। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जयपुर पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर किया जोरदार स्वागत। झारखंड के बहरागोड़ा में मामा भांजे की जोड़ी का जबरदस्त अंदाज। शिवराज सिंह चौहान की रैली में उमड़ी भीड़। भारी बारिश के बीच समर्थकों से मिले शिवराज सिंह चौहान। रैली में शिवराज सिंह चौहान के समर्थकों का जोश हाई। लोगों ने रैली में मामा मामा के नारे लगाए। मंच पर महिलाओं ने भैया शिवराज सिंह को सौंपी गांव की माटी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सोरेन सरकार पर साधा निशाना, कहा झारखंड में बीजेपी की सरकार लाइए, यहाँ की माटी, बेटी और रोटी सुरक्षित रहेगी। कांग्रेस प्रत्याशियों के पर्ची खर्ची वाले बयान पर सीएम नायब सिंह सैनी का निशाना। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, कांग्रेस घूस घोटाला और नौकरी की नीलामी को एजेंडा बनाकर चल रही है। सीएम नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के युवाओं को भरोसा दिया, कहा नौकरी मेरिट पर मिलेगी तो आज नहीं तो कल आपका नंबर आ ही जाएगा। पर्ची खर्ची से मिलेगी तो रास्ते हमेशा के लिए होंगे बंद।
यूपी सीएम योगी ने मिर्जापुर में रैली को संबोधित किया। बोले, पीएम के नेतृत्व में हम नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। आज विकास की योजनाएं जन जन तक पहुंच रही हैं। हरियाणा चुनाव को लेकर बोले राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, हरियाणा में कांग्रेस की एकतरफा जीत होगी, सभी नेता एकजुट हैं। 26 सितंबर को नरवाना में चुनाव प्रचार करेंगे कुमारी शैलजा, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर दी जानकारी। हरियाणा में सीएम के सवाल पर बोले, कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा, विधायकों की राय ली जाएगी, हाईकमान करेगा फैसला। राहुल गांधी को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, विदेश में भारत का अपमान करना राहुल गांधी की आदत बन गई है। पीएम मोदी ने श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुरा दिसानायके को दी बधाई। एक्स पर लिखा, मैं साथ मिलकर काम करने को उत्सुक। भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति और विजन सागर में श्रीलंका का विशेष स्थान।